हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल जेके गॉसिप्स। आज की हिस्ट्री की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस की फॉर्मेशन और उसके कुछ इंपॉर्टेंट सेशंस के बारे में। जब भी हम फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में पढ़ते हैं, उसमें पहली चीज जो सबके माइंड में आती है वो है इंडियन नेशनल कांग्रेस की फॉर्मेशन और उसकी कंट्रीब्यूशन। ये फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन थी इंडिया की जिसने इंडिया की कंप्लीट इंडिपेंडेंस को अटेन करने के ऑब्जेक्टिव को एडमिट किया था। 1857 के रिवोल्ट के बाद इंडिया में बहुत सी रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज बनी, जिसमें कुछ थी इंडियन एसोसिएशन, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, मद्रास महाजन सभा। इन सब की मांग इंडिया की इंडिपेंडेंस ही थी, बट ये पॉलिटिकल पार्टीज जो थी ये रीजनल और लोकल लेवल पर ही काम कर पाई। देन 1885 में एस्टैब्लिश हुई इंडियन नेशनल कांग्रेस और ये प्री इंडिपेंडेंट इंडिया की सबसे इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल पार्टी बनी। इसके फाउंडर थे एओ ह्यूम। हिज फुल नेम इज एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, जो रिटायर्ड सिविल सर्विसेज ऑफिसर थे। दिसंबर 1884 में एओ ह्यूम ने 17 लोगों की मद्रास में एक प्राइवेट मीटिंग बुलाई और इन सब लोगों ने मिलकर डिसाइड किया एक पॉलिटिकल पार्टी बनाने का, जिसका नाम होगा इंडियन नेशनल कांग्रेस। इसके एम्स की बात की जाए तो वह था इंडिया के ज्यादा से ज्यादा एजुकेटेड लोगों को साथ लाया जाए और इन इंटेलेक्चुअल लोगों और ब्रिटिश गवर्नमेंट के बीच में पॉलिटिकल डायलॉग्स हो सकें, जिसमें इंडियंस के डिमांड ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने पीसफुली रखे जाएं और एक और 1857 जैसा रिवोल्ट होने से बच सके। स्टार्टिंग में इसमें बस एजुकेटेड एलीट इंडियंस थे, बट बाद में इसे लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस जैसे प्रोमिनेंट लीडर्स ने ज्वाइन किया। तो इस तरह 28 दिसंबर 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस एस्टैब्लिश हुई। इसका फर्स्ट सेशन पुणे में होने वाला था, बट ड्यू टू सम रीजन ये वहां ना होकर बॉम्बे के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में दिसंबर 1885 में हुआ। इस सेशन के प्रेसिडेंट थे डब्ल्यू.सी. बनर्जी और इस सेशन को 72 डेलीगेट्स ने अटेंड किया था। डब्ल्यू.सी. बनर्जी के बारे में बात करें तो वह एक प्रोमिनेंट लॉयर थे। इस सेशन में आईएनसी के कुछ ऑब्जेक्टिव्स डिस्कस किए गए, जिसमें से कुछ थे हर साल के एंड में एक सेशन का होना, हर सेशन में नेशनल इश्यूज पर डिस्कशन होना और उस पर एक रेजोल्यूशन पास होना और नेक्स्ट सेशन तक उस पर काम किया जाना। इस सेशन का परमिशन वाइसरॉय लॉर्ड डफरिन से लिया गया था। फर्स्ट सेशन के बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 9 रेजोल्यूशंस पास किए, जिसमें से 2 थे ब्रिटिशर्स के द्वारा मिलिट्री एक्सपेंडिचर को रिड्यूस कराना और सिविल सर्विसेज एग्जाम का इंडिया में भी कंडक्ट होना। यह फर्स्ट सेशन होने की वजह से काफी इंपॉर्टेंट सेशन है, जिसके बारे में एग्जाम्स में काफी बार पूछा जा चुका है। नाउ द सेकेंड सेशन इज कलकत्ता सेशन। ये 1886 में हुआ था और इसके प्रेसिडेंट थे दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी के ऊपर काफी क्वेश्चंस जो हैं वो आते हैं, जिसमें से कुछ हैं ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, और दूसरा क्वेश्चन है इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशंस के सबसे ज्यादा बार प्रेसिडेंट कौन रहे। इन दोनों का आंसर दादा भाई नौरोजी होगा। दादा भाई नौरोजी ने 3 बार इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन को हेड किया था, जिसमें से वो 3 हैं 1886 का कलकत्ता सेशन, 1893 का लाहौर सेशन, 1906 का कलकत्ता सेशन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कलकत्ता सेशन है जो हुआ था 1896 में। इसके प्रेसिडेंट थे रहीमतुल्ला एम सियानी। इस सेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। तो इस सेशन पे ज्यादातर यही क्वेश्चन आता है कि वो कौन सा सेशन था जहां पे पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। तो रिमेंबर, इट वाज कलकत्ता सेशन ऑफ 1896 और इसके हेड थे रहीमतुल्ला सियानी। अब आते हैं बनारस सेशन पर। इट वाज प्रिजाइडेड बाय गोपाल कृष्ण गोखले। ये सेशन 1905 में हुआ था और इस सेशन में लीडर्स ने बंगाल के पार्टीशन के अगेंस्ट अपने गुस्से को प्रकट किया था और इसमें 2 रेजोल्यूशंस पास हुए थे। एक था फॉरेन गुड्स का बायकॉट करना, दूसरा था इंडिया में प्रिंस ऑफ वेल्स का स्वागत करना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेशन था 1906 का कलकत्ता सेशन, जिसके प्रेसिडेंट थे दादा भाई नौरोजी।
ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। इस सेशन में 4 रेजोल्यूशंस पास हुए थे, जो थे बाइकॉट ऑफ इंग्लिश गुड्स, स्वदेशी मूवमेंट, स्वराज एंड नेशनल एजुकेशन। याद रखिएगा, स्वराज की मांग की गई थी, ना कि पूर्ण स्वराज की। नेक्स्ट इज सूरत सेशन ऑफ 1907। इट वॉज प्रिजाइडेड बाय रास बिहारी घोष। इस सेशन का मेन रिजल्ट था कांग्रेस का 2 सेक्शंस में स्प्लिट होना। वन वॉज मॉडरेट्स एंड अदर वॉज एक्सट्रीमिस्ट। रिमेंबर दिस सेशन बिकॉज यहाँ कांग्रेस जो थी 2 पार्ट्स में, 2 सेक्शंस में डिवाइड हो गई थी। नेक्स्ट इज कलकत्ता सेशन ऑफ 1911। इट वॉज हेडेड बाय बिशन नारायण दर। इस सेशन में पहली बार जन गण मन, जो हमारा नेशनल एंथम है, ये गाया गया था। 1911 की बात करें तो इसमें इस साल में एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट भी हुआ था। 1911 में इंडिया की कैपिटल कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट हुई थी और इस समय लॉर्ड हेडिंग जो थे वो इंडिया के वाइस रॉय थे। तो रिमेंबर इट, कलकत्ता से दिल्ली जो कैपिटल शिफ्ट हुई थी इंडिया की, वो 1911 में हुई थी। अब नेक्स्ट डिस्कस करेंगे हम लखनऊ सेशन। ये सेशन 1916 में हुआ था और इसके प्रेसिडेंट अंबिका चरण मजूमदार थे। इस सेशन में कांग्रेस के दोनों सेक्शंस यूनाइट हुई और मुस्लिम लीग के साथ मिलकर साइन किया गया था लखनऊ पैक्ट। तो याद रखें, 1906 में साइन हुआ था लखनऊ पैक्ट। इसके बाद 1917 में हुआ था कलकत्ता सेशन। इस सेशन में पहली बार एक महिला प्रेसिडेंट बनी थी और वह थी एनी बेसेंट। एनी बेसेंट ने अपना कंट्रीब्यूशन होम रूल मूवमेंट, जिसे होम रूल लीग भी कहा जाता है, वहां पे भी दिया था। तो याद रखिएगा, पहला सेशन जिसकी प्रेसिडेंट एक वुमेन थी वह था 1917 का कलकत्ता सेशन। नेक्स्ट इज कलकत्ता स्पेशल सेशन ऑफ 1920। ये काफी इंपॉर्टेंट सेशन था। इसमें नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का रेजोल्यूशन पास किया गया था और इसके प्रेसिडेंट थे लाला लाजपत राय। नाउ आई विल डिस्कस अबाउट नागपुर सेशन ऑफ 1920। इसके प्रेसिडेंट थे सी विजय राघव आचार्य। इस सेशन में स्वराज की एम को डिक्लेयर करता हुआ एक रेजोल्यूशन पास किया गया था। फिर आता है 1925 का कानपुर सेशन। इस सेशन की खासियत थी पहली इंडियन वुमेन का प्रेसिडेंट होना और वह थी सरोजनी नायडू। इनका ओरिजिनल नेम था सरोजनी चट्टोपाध्याय और इनको भारतीय कोकिला यानी नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। नेक्स्ट आता है लाहौर सेशन। ये सेशन 1926 में हुआ था और इसके प्रेसिडेंट थे जवाहरलाल नेहरू। इसमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस यानी पूर्ण स्वराज का रेजोल्यूशन पास किया गया था एंड जनवरी 26 वाज ऑब्जर्व्ड एज इंडिपेंडेंस डे और इसमें सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लॉन्च करने का भी डिसीजन लिया गया था। इंडिपेंडेंस के पहले जो लास्ट सेशन हुआ था वो था 1946 का मेरठ सेशन और इंडिपेंडेंस के बाद का फर्स्ट सेशन था 1948 का जयपुर सेशन। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। इसमें हमने सब इंपॉर्टेंट सेशंस जो भी इंडियन नेशनल कांग्रेस के हुए थे वो सब मेंशन किए हैं। अगर आप आगे भी ऐसी वीडियो सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। थैंक यू and stay safe.